नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, जून महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा जून महीने का हाल। सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा, आपके कर्म क्षेत्रों की चर्चा करूंगा, आय की चर्चा करूंगा, संपत्ति, दाम्पत्य, हेल्थ, संतान, शिक्षा, सभी महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपको जानकारी भी दूंगा कि कैसा है पूरे महीने का हाल। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि वर्तमान समय में दिल्ली में हूं। आप चाहें तो मेरे से मिल करके पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप चाहते हैं कि बृहद रूप से समझना तो आप लग्न और चंद्र राशि दोनों को मिला करके भी देख सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा कर दूं कि क्या है कर्म क्षेत्र का हाल, मतलब नौकरी, व्यवसाय क्या है। देखिए, कर्म क्षेत्र का मालिक जो है आपकी कुंडली में वो बृहस्पति होते हैं, क्योंकि 12 नंबर के स्वामी बृहस्पति होते हैं और ये कर्म क्षेत्र में अपनी राशि का बैठे हुए हैं। तो जब बृहस्पति खुद बैठे हैं कर्म क्षेत्र में तो ये हंस योग की उत्पत्ति कर देते हैं। और 27 जून तक बृहस्पति के परम मित्र मंगल भी बैठे हुए हैं। बृहस्पति और मंगल दोनों की युति शुभ होती है। तो यह तो कंफर्म हो गया कि नए नौकरी व्यवसाय के योग पूरे महीने बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिनको नए नौकरी नहीं लग रहे थे उनके लिए भी अवसर बहुत अच्छा है। जिनको व्यापार में कुछ अच्छे अप्रोच नहीं मिल पा रहे थे उसमें भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। जिनको सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब था उनसे भी तालमेल ठीक हो जाएंगे और व्यापार के क्षेत्र में कोई बाधाएं थी वह भी दूर हो जाएंगी। जो व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड, सीएस या फाइनेंस से रिलेटेड है, खाद बीज के काम से रिलेटेड है, मेडिकल के काम से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक के काम से रिलेटेड है, धर्म के काम से रिलेटेड है, संस्था वगैरह चला रहे हैं, लॉ के काम में है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। 27 जून के बाद मंगल हालांकि राहु के साथ विराजमान हो जाएगा, लेकिन मंगल तो अपनी राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे भी मंगल बहुत अच्छा रहेगा। तो जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, आईबी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में है, खेल कूद से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, रेसलिंग करते हैं, ऑनलाइन रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप सभी के लिए, सेना में है बहुत अच्छा है, अग्नि पदार्थ से रिलेटेड काम करते हैं तो आप सभी का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। शनि वक्री हो रहे हैं, हालांकि शनि देखिए सस योग की स्थिति में तो हैं। मिथुन राशि में शनि जो होते हैं ये भाग्य के मालिक होते हैं, केंद्र त्रिकोण नहीं लेकिन भाग्य के मालिक होते हैं, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं। हालांकि वक्री शनि शुभ होगा। तो जो भी व्यक्ति, हालांकि संघर्ष बढ़ेगा, जो भी व्यक्ति कोयले से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, चमड़े के काम से रिलेटेड, शराब के काम से रिलेटेड है, लोहे के काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए खदानों से, माइन से रिलेटेड काम करते हैं तो समय ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि शनि वक्री होगा, वक्री शनि शुभ होता है, क्रोध आप लोगों को इन चीज़ों में कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी इन चीज़ों में ना आपको क्रोध पे नियंत्रण तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सूर्य 15 जून तक खराब है। हालांकि सूर्य और बुध की युति है, 3 जून से बुध उदय भी हो जाएंगे, लेकिन ये द्वादश स्थान को शुभ नहीं माना जाता। जबकि मिथुन राशि में सूर्य तीसरे घर के मालिक होते हैं, जहाँ के वो कारक होते हैं, लेकिन ये तृतीय जब द्वादश हो जाता ऐसे भी सही नहीं है। बुध आदित्य योग रहने से क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि 15 जून तक जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड काम करते हैं, खेती से रिलेटेड काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके अलावा जो प्रशासनिक से रिलेटेड है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत है। 15 जून तक संभल के रहिएगा किसी भी सिचुएशन में, सरकारी ठेका वगैरह भी इसी में आएंगे। और यहाँ पे देखिए बुध की स्थिति भी ऑलमोस्ट ठीक नहीं है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश जब कहीं भी बैठ जाए तो शुभ माना जाता है। अब मैं हर ज्योतिष शास्त्र के लिखे हुए किताबों की बात तो नहीं मान सकता ना, बाकी 15, 16, 17 साल का जो एक्सपीरियंस है ये तो फ्री में तो नहीं आता। तो देखिए मैं क्लियरली बता दूं आपको, है तो लग्न का मालिक द्वादश, हालांकि 3 तारीख से ये उदय हो रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति कला के रिलेटेड है, वाणी यानी सिंगिंग, एंकरिंग, मीडिया,
कपड़े, होटल्स, वाहन, और इसके अलावा जो है गायन से रिलेटेड है, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, और लेक्चरार वगैरह हैं, लॉ के काम में, जुडिशियल वगैरह में, सभी बुध के अंतर्गत आते हैं। मार्केटिंग, आप लोगों के लिए देखिए मैं क्लियर बोलता हूं कि 3 तारीख के बाद परिस्थितियां ठीक होंगी, लेकिन कितना भी तो लग्नेश द्वादश है तो अपने माथा पे नियंत्रण करना पड़ेगा। माथा पे नियंत्रण करोगे तो फल मिल जाएगा, क्योंकि देखिए लग्नेश तो मस्तिष्क का मालिक होता है, तो नियंत्रण तो करना पड़ेगा। और आगे की बात अगर करना चाहो, इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं, और यही शुक्र 18 जून से वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो अपनी खुद की राशि है। पूरे महीने जो भी व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग में है, एक्टिंग में है, एक्ट्रेस है, इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है, होटल्स, रेस्टोरेंट, बार, स्पा सेंटर, इन सभी चीज़ों को काम करते हैं, बड़े बड़े पार्क बना रखे हैं, जो व्यक्ति टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, होम डेकोरेशन से रिलेटेड वस्तुओं को सेल करते हैं, आपके लिए अच्छा है। फिल्म प्रोड्यूसिंग करते हैं, प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा है, बेहतर है पूरे महीने। अब मैं चर्चा करूं क्या नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव के योग हैं। यहां पे बृहस्पति कर्म क्षेत्र में है, और सूर्य 15 जून से लग्न में आएंगे, तो 7वें घर को देखेंगे। यानी पूरे महीने व्यवसाय या नौकरी में बहुत खास परिवर्तन तो नहीं है, सामान्य परिवर्तन है। तो आप लगे रहें, डेडिकेट रह करके, मोटिवेट होकर के, तभी बेहतर रहेगा। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं क्या होने वाला है, जस्ट लाइक मैं जैसे कि देख पा रहा हूं, मैं चर्चा करता हूं विदेश यात्रा का, फिर आय की बात करूंगा। सूर्य और बुध द्वादश स्थान में है, ये दोनों विदेश यात्रा में बाधा उत्पन्न कर रहा है। द्वितीय चंद्रमा की गोचर को साप्ताहिक में बात करता हूं मैं। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि 18 जून से जब ये शुक्र द्वादश स्थान में चले जाएंगे ना, तो ये वृषभ राशि के स्वामी होते हैं, और शुक्र पंचम स्थान के अधिपति होते हैं। क्या हो गया, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में मेरी हाथ ही नहीं पहुंच रही, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि पंचमेश और द्वितीयेश की जब भी युति होगी और भाग्येश मजबूत हो जाएगा, क्योंकि 5 जून से शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश जाना, विदेशों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम, वीजा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, आपका क्लियरली बता दूं मैं, 18 जून से ठीक हो जाएगा। 18 जून तक संघर्ष है, इसका मतलब प्रयास नहीं छोड़नी है, प्रयास तो करनी ही पड़ेंगी। अगर मैं बात करूं आय, पैसे कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले, देखिए आय कारक स्थान में शुक्र और राहु की युति है, दोनों मित्र हैं, तो पूरे महीने पैसे में कहीं से कोई कमी नहीं होगी, पैसे आते रहेंगे, किसी भी सिचुएशन पे पैसे जो हैं वो आते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैसे की बढ़ोतरी कब से होगी, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर खर्च ज़्यादा हो रहा है तो खर्च को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो कौन ग्रह करवा रहा है, तो सूर्य करवा रहे हैं। तो ये सूर्य जो है ना, ये 15 जून से जब केंद्र में आ जाएंगे ना, तो एक द्वादश पावरलेस हो जाएगा। तो 15 जून से आपके आय बढ़ेंगे और खर्च घटेंगे। दूसरी बात, 18 जून से शुक्र द्वितीय हो जाएंगे अपनी राशि में, तो विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़ेगा और खर्च पे कंट्रोल हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएंगे। हालांकि शुक्र भोग विलास के कारक है, अब आप वाहन वगैरह चेंज कर लोगे, घर को और सुंदर कर लोगे, शुक्र का तो झांसा ग्रह झांसा देता है शुक्र ग्रहों में। तो आपको मैं बोलूंगा पैसे बढ़ेंगे आपके 18 जून से, लेकिन कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर और शुक्र आपको ले डूबेगा। यही होता है। यहाँ पे एक चीज और भी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 27 जून से मंगल आ जाएंगे अपनी खुद की राशि में, आप 5वें घर को भी देखना चालू कर देंगे। हालांकि राहु भी 5वें घर को देख रहा है, तो एक चीज यहाँ पे मजबूत कर हो जाएगा। बेनिफिट क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ। जब ये मंगल आया स्थान में चले जाएंगे 27 जून से, तो निश्चित तौर पे आय तो और बढ़ना चालू हो जाएगा, और शुक्र द्वादश हो जाएगा तो खर्च पे कंट्रोल हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है। लेकिन क्या है ना कि 27 जून के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बेहतर बनना चालू हो जाएगा। यानी पूरे महीने ऐसे भी शुक्र पंचम स्थान के मालिक होते हैं मिथुन लग्न में और मिथुन राशि में, तो पूरे महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना लगाइए, पूरे महीने पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली, खर्च बढ़ जाता है। ये मैं क्लियर बता दूं। मैं बात करूं भाई बहनों से रिश्ते कैसे रहेंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल आपके 15 जून तक खराब है, रिश्तेदारों से 15 जून तक खराब है, कुछ पैसे दे रखे हैं या किसी प्रकार का लेन देन है, कुछ नहीं होने वाला, 15 जून तक दिक्कत होगा। बड़े भाई बहनों से
और चाचा वगैरह से तालमेल आपके पूरे महीने बहुत बेहतर है, पैसे मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करना चाहूँ माता पिता और संपत्ति का हाल क्या रहेगा, बुध पूरे महीने द्वादश है, परंतु 3 तारीख से जो है ना ये उदय हो जाएंगे। लेकिन 18 तारीख से एकदम बहुत अच्छी बात बता देता हूँ आपको, 18 जून से शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे। तो जब शुक्र और बुध की युति होती है तो लक्ष्मी नारायण योग हो जाती है, और बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान का मालिक है। तो पिता से तालमेल तो पूरे महीने बहुत अच्छे हैं, यानी आपकी कुंडली में 3 जून के बाद भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। आप जो जो चीजें सोच करके रखे हैं परचेज करने, इसके लाभ मिलेंगे। लेकिन देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट बताऊं, 18 जून के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, घरेलू झगड़े समाप्त होंगे, प्रॉपर्टी विवाद की लिटिगेशन समाप्त होंगी। तो ये सभी 18 जून के हो जाएंगे। 18 जून के बाद आप विदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, वो प्रॉपर्टी बिकनी चालू हो जाएंगी। तो जो भी स्थितियों में सुधार होगा 18 जून के बाद होगा। हालांकि प्रिपरेशन तो आप चालू कर दीजिएगा प्रॉपर्टी वगैरह का, संपत्ति का, वाहन का, क्योंकि क्या होता है कि ये बड़ी चीजें होती है तो पहले से आपको जुगाड़ लगानी चाहिए। पता चल गया ग्रह अच्छे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। संतान कारक स्थान पे देखिए केतु बैठा हुआ है। हालांकि देखिए एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता दूं आपको, अच्छी बात यह है ना कि 18 जून तक शुक्र पंचम स्थान को देख रहा है। 18 जून तक आपको जो है संतान सुख में बढ़ोतरी, शिक्षा का लाभ, धन की प्राप्ति, उन्नति, सभी के रास्ते खुले हुए रहेंगे। 18 जून के बाद मंगल आ जाएंगे, नहीं मंगल तो 27 तारीख को आएंगे। तो 27 तारीख से मंगल भी जब मेष राशि में आएंगे तो पंचम स्थान को देखेंगे, जो अचानक धन का लाभ बढ़ाएगा, लेकिन संतान से थोड़े मतभेद, लव रिलेशन में थोड़े प्रॉब्लम कर सकता है। तो ध्यान आपको देने की आवश्यकता रहेगी किसी भी हाल में, इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि संतान सुखों, संतान से लाभ और उच्च शिक्षा का मामले में, तो ऐसे देखिए पूरे महीने उच्च शिक्षा का लाभ है, संतान सुखों में वृद्धि है, संतान से तालमेल ठीक रहेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन वगैरह आपके निश्चित तौर पे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन की बात कर लो, विवाह के रिश्ते का, 7वें घर जो होता है विवाह का कारक होता है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है। निश्चित तौर पे विवाह कारक जो है आपकी कुंडली में केंद्र में है, तो पूरे महीने विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। और पंचमेश जो है वह भी बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है। और 18 जून के बाद जब शुक्र बहुत मजबूत हो जाएंगे तो विवाह के अलावा लव रिलेशन के योग बहुत अच्छे बनेंगे, यानी पूरे महीने आपके दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेंगे, लव रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 18 जून के बाद लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से पूरे महीने तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग आपको डैमेज कर रहे थे, डिमोलाइज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, 18 जून से उनसे भी तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। और 5 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तो ऐसे भी ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। अगर मैं चर्चा करूं स्वास्थ्य, पूरे महीने स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है, लेकिन सूर्य देखिए द्वादश है, बुध भी द्वादश है, तो पेट की समस्या, सिरदर्द की समस्या, हड्डियों का रोग रहेगा। 15 जून के बाद इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। हालांकि 3 जून से ही सुधार होने चालू हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली 15 जून से ही होगा। कर्ज की मुक्ति की मैंने बात की है, तो मैंने बताया कि 18 जून से समाप्त होने चालू हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं केस मुकदमा की, तो 15 जून तक आपको सावधान रहना है। 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य केंद्र में आ जाएंगे और 18 जून से शुक्र अपनी राशि में चले जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, अपनी राशि में रहेंगे, प्लस पंचम स्थान के मालिक भी हैं। तो 18 जून से केस मुकदमा में जो भी परेशानियां हैं उससे निजात मिलनी चालू हो जाएंगे। उपाय देखिए क्या करना है। सूर्य खराब है तो आपको 15 जून तक सूर्य को जल कंटिन्यू देना है, जल में गुड़ डाल करके। इससे क्या होगा, सरकारी काम वगैरह में, ठेका वगैरह में जो बाधा हो रहा है 15 जून तक वो ठीक हो जाएंगे। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, चंदन का तिलक लगाया कीजिए। केतु पंचम स्थान में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है ऑलरेडी, शनि वक्री हो रहे हैं, तो ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 5 जून के बाद शाम को 108 बार जाप चालू कर दीजिए। इसके अलावा जो है 27 जून के बाद मंगल राहु की युति मंगारक योग बनेंगे, तो उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिएगा, 27 जून से बेहतर रहेगा। तो मिथुन राशि वाले जून महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप बहुत अच्छे संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।